के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें से रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा। तो आपको पता है 6 टॉपिक आते हैं, 6 के 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, व्याप्त का विलोम क्या होगा। देखिए व्यापक का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर अव्यापक होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे व्याप्य का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर व्याप्य का विलोम अव्याप्य होता है, ये व्याप्य लिखा हुआ है, और व्याप्य का विलोम अव्याप्य हो जाएगा। व्यस्त का अव्यस्त का क्या हो जाएगा, बोलो सर व्यस्त हो जाएगा। बचा कौन सा, कहेंगे सर बचा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो सर बचा आपका ये वाला अव्याप्त। इसको क्या कर देंगे, कहेंगे सर इसको अव्याप्त कर देंगे। 1 मिनट का समय दीजिएगा मेरे भाई, केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा। क्या करेंगे, बोलो सर अव्याप्त कर देंगे। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा विलोम सही है, जरा बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा विलोम है जो सही है। स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत और शिष्ट का विशिष्ट। कह रहा है सही वाला बताना है आपको। तो खंडन का क्या होता है, बोलो सर खंडन का मंडन होता है, याद रखिएगा। खंडन का क्या होता है, बोलो सर खंडन का मंडन। विखंडन का क्या हो जाएगा, बोलो सर विखंडन का अविखंडन होगा। विखंडन का क्या हो जाएगा, बोलो सर अविखंडन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। विनत का विलोम क्या होता है, बोलो सर विनत का विलोम उद्धत होता है। उद्धत या विनत का विलोम उद्दंड भी आप कर सकते हो। क्या कहेंगे, उद्धत मतलब उद्दंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उद्दंड की बात कर रहा है। उसके बाद विशिष्ट का विलोम क्या होता है, बोलो सर सामान्य होता है, ध्यान रखिएगा। और शिष्ट का विलोम क्या होता है, बोलो सर शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे कौन सा आंसर होगा, स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना या भुला देना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, बिल्कुल लाइव है। चंद्र सिंह जी कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित शब्द का विलोम कौन सा होगा, बताइएगा। रेखांकित का विलोम बताना है। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। तो विद्वानों का सर्वत्र क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। अब देखिए अपमानित होगा, अगर आप यहां पे कहते सम्मानित, आप क्या कहते सम्मानित कहते, तो क्या हो जाता, अपमानित हो जाता। ठीक है। सजा का क्या हो जाएगा, माफी हो जाएगा। सजा का विलोम माफी। और अगर दंड होता तो क्या हो जाता, दंड होता तो आपका क्या बोलते क्षमा हो जाता। ठीक है। अच्छा पुरस्कृत का क्या हो जाएगा, बोलो सर पुरस्कृत का तिरस्कृत हो जाएगा। तिरस्कृत तिरस्कार किया हो जिसका। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका अपमान। सम्मान का विलोम क्या होगा, अपमान होगा। अब आंसर से इंपॉर्टेंट आपका ये सोल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है। हर हर महादेव, स्वागत है सूर्या सिंह जी। कह रहे संसद में 11 बजे प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्न का विलोम क्या होगा, बताएगा। प्रसंग, प्रस्तुति, अप्राप्त। तो प्राप्त का क्या हो जाएगा, बोलो सर अप्राप्त हो जाएगा। प्रसंग का अप्रसंग कर दीजिएगा। ठीक है। प्रसंग का अप्रसंग, प्रस्तुत का अप्रस्तुत कर देंगे, अप्रस्तुत हो जाएगा। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका उत्तर। तो प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए एक बार सेशन को शेयर करिएगा। बेमेल का विलोम क्या होगा, बताएगा। संगत होगा, तो संगत का क्या कर देंगे, असंगत कर देंगे, असंगत। ठीक है। अतरंग का क्या करेंगे, अंतरंग का बहिरंग। अतरंग अंतरंग का मतलब होता है कि जिससे आप अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे सुडौल का क्या होता है, सुडौल का आप यहाँ पे पंगु कर सकते हो, पंगु कर सकते हो। ठीक है। घटिया का क्या कर दोगे, बढ़िया कर दोगे। आप कहोगे सर सबका तो बता दिया, फिर इसका आंसर क्या होगा। तो बेमेल का मतलब जिसका मेल ना हुआ हो, संगत का मतलब जिसका मेल हो गया हो, तो संगत का बेमेल भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी हो। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन सा सही नहीं है। सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय और व्यष्टि का समष्टि। तो कह रहा है कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा गलत है, बताएगा। मटर पनीर पी के पाल जी हैं, रामकुमारी जी हैं, काजल कश्यप जी हैं, कृति तिवारी जी हैं, रामकुमारी और काजल कश्यप। सभी लोग बताएंगे आंसर करके। सभी लोग कमेंट किया करो यार। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, बोलो सर सही। स्वकीय का परकीय, स्वकीय मतलब अपने ऊपर करना, परकीय मतलब दूसरे के ऊपर। व्यष्टि का समष्टि होता है। फिर बचा कौन सा, आपत्ति विपत्ति एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। ये क्या है, कहेंगे सर ये पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के। इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर इन दोनों का विलोम संपत्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, इन दोनों का विलोम संपत्ति हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा। वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है। संपन्न का विलोम क्या होगा, विनयी होगा, विच्छिन्न होगा, विपन्न होगा या आसन्न होगा। तो क्या बोलेंगे, आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न का आप दूरस्थ भी कर सकते हो। दूरस्थ मतलब जो दूर स्थित हो, और आसन्न मतलब जो निकट हो। आसन्न का मतलब क्या होता है, बोलो सर जो निकट हो। ठीक है।
निकट, और दूरस्थ मतलब जो बहुत दूर है। और संपन्न का क्या हो जाएगा बोलो सर, संपन्न का विपन्न हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग भी आंसर किया करो भाई। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा बताना है आपको। जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। जगत का बाह्य रूप क्या है बोलो सर, मिथ्या है। तो मिथ्या का क्या हो जाएगा बोलो सर, मिथ्या का सत्य हो जाएगा, या फिर मिथ्या का आप रित कर सकते हो, क्योंकि रित का मतलब सत्य होता है। आंतरिक का क्या हो जाएगा बोलो सर, आंतरिक का बाहरी हो जाएगा, ठीक है, या आंतरिक का बाह्य करिएगा। अच्छा दिया हुआ है, आंतरिक का क्या करेंगे बोलो सर, बाह्य करेंगे, यही पूछा है आपसे, सी आंसर हो जाएगा। आत्मिक और बौद्धिक, बौद्धिक का अबौद्धिक कर दीजिएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर, सी वाला राइट होगा। क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, शेयर वेयर कर दिया करो। आत्मिक का आप भौतिक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक का जैसे भौतिक होता है ना, तो इसका आत्मिक का भी भौतिक हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है बताइएगा। कि भैया घात का आघात होता है, उन्मुख का सम्मुख होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष और पक्ष का प्रतिपक्ष। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो यार। प्रत्यक्ष और परोक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची, अपरोक्ष, इसका क्या हो जाएगा बोलो सर, इसका परोक्ष हो जाएगा विलोम, ठीक है। उन्मुख सम्मुख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा बोलो सर, इन दोनों का विलोम बन जाएगा आपका क्या, कहेंगे सर विमुख बन जाएगा। उन्मुख और सम्मुख मतलब आंखों के सामने। घात और आघात एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या बनेगा बोलो सर, प्रतिघात बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रतिघात बन जाएगा। फिर बचा कौन सा बोलो सर, पक्ष और प्रतिपक्ष। ये आपके एकदम सही लिखे हुए हैं, तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट कह रहा है कि भैया असंगत का विलोमता क्या होगा बताइएगा। विख्यात का प्रख्यात, स्याह का सफेद, मैत्री का अमैत्री, विधि का निषेध। इसमें से असंगत आपको बताना है कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। मैं नाम पढ़ रहा हूं, जो जो इसका आंसर सही करेगा सभी लोग कमेंट करेगा, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। सुषमा मिश्रा जी ने बी किया है, FN अंसारी जी ने डी किया है, मटर पनीर PK पाल साहब जी ने बी किया है, और कौन है भाई, PK पाल जी। मटर पनीर हटा दो यार, अच्छा नहीं लगता। आरओ की तैयारी कर रहे हो, मटर पनीर PK पाल, मैं जान रहा हूँ ऐसी मस्ती के लिए आपने नाम रख दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बोलने में भी ऑकवर्ड लगता है। तो शिवा जी हैं हमारे साथ में, कीर्ति तिवारी जी हैं, स्याह और बी और डी में कंफ्यूजन है। नमस्कार जी, आदर्श स्वागत है आपका। शुभम तिवारी जी डी कर रहे हैं। अब देखो समझो, मैत्री का क्या होता है बोलो सर, अमैत्री होता है, सही है। स्याह का मतलब काला होता है, ठीक है, स्याह का मतलब क्या होता है बोलो सर, काला होता है। सफेद, काला का सफेद, सही हो गया। विधि का निषेध, सही हो गया। प्रख्यात और विख्यात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, क्या है एक तरह से, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का विलोम क्या बन जाएगा, इन दोनों का विलोम कुख्यात बन जाएगा। कुख्यात मतलब बुरी चीज में फेमस हुआ है, विख्यात मतलब अच्छी चीज में फेमस हुआ है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे आपने कह दिया विख्यात कवि और आपने कह दिया विख्यात, सॉरी कुख्यात डाकू, समझ गए। कह रहा है कि मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण होगा बताइएगा। तो मेरा लड़का क्या है बोलो सर, लड़का आलसी है। देखो लड़के की विशेषता बताई जा रही, लड़का क्या है बोलो सर, विशेष्य है, ठीक है। और इसकी विशेषता बताई जा रही आलसी है, ये क्या हो गया बोलो सर, ये विशेषण हो गया। अब चूंकि थोड़ा सा समझिएगा, विधेय विशेषण विशेष सार्वनामिक और अच्छा प्राविशेषण की बात कर रहा है। प्राविशेषण कब होता है, अगर कहता ऐसे, मेरा लड़का बहुत आलसी है, तब यहां पे आलसी की विशेषता बता रहा था बहुत, ये क्या हो जाता बोलो सर, ये प्राविशेषण हो जाता, ठीक है, ये हो जाता प्राविशेषण। अच्छा साहब देखो, विधेय विशेषण क्या होता है इसके बारे में समझाता हूं, और विशेष विशेषण क्या होता है इसके बारे में समझाता हूं। इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। विधेय विशेषण में क्या होता है, पहले आपका क्या आएगा बोलो सर, पहले विशेष्य आएगा। जैसे आपने लिखा घोड़ा काला, ठीक है, पहले विशेष्य आएगा फिर विशेषण आएगा। ये क्या है बोलो सर, ये विशेष्य है, और ये क्या है, बोलो सर ये विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या बन गया बोलो सर, ये आपका विधेय विशेषण बन गया। लेकिन यहां पे क्या होता है, विशेष विशेषण में पहले क्या आएगा बोले सर, पहले विशेषण आएगा, फिर क्या आएगा बोले सर, फिर विशेष्य आएगा। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये विशेषण आपका विशेष्य है, और ये क्या है बोले सर, ये आपका विशेषण है। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया है तो एक तरीका और बता रहा हूं, जहां पे विशेष है वहां विशेषण रख दीजिएगा, जहां पे विशेषण है वहां विशेष रख दीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहा पहले विशेष आया है बाद में विशेषण आया है, पहले विशेष आया है बाद में विशेषण आया है। तो जब पहले विशेष आया बाद में विशेषण आया उसे क्या कहा जाता है, उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी को? चलिए अगला देखिएगा, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी। यहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है बताइएगा।
अब परिमाण बोधक में क्या होता है, जहां पे नापतोल की बात करें, अगर संज्ञा की नापतोल करता तब परिमाणवाचक हो जाता, अगर संज्ञा को गिनने का काम करता तब क्या हो जाता, संख्यावाचक हो जाता। सर्वनाम के ठीक बाद अगर संज्ञा आ जाता या स्वयं सर्वनाम आ जाता तब क्या बन जाता, तब आपका ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता, लेकिन ऐसा तीनों में नहीं है। तो क्या बोलेंगे, कुशाग्र। विद्यार्थी की विशेषता क्या है, कुशाग्र है। तो यहाँ पे विद्यार्थी देखिए समझिएगा थोड़ा सा, और यहाँ जो विद्यार्थी है ये मुख्य विशेष्य है। क्या बोलेंगे, इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये मुख्य विशेष्य है। ठीक है, विशेषता उत्कर्ष की भी बताई जा रही है। उत्कर्ष क्या है, बोलो सर गौड़ विशेष्य है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया इसमें गौड़ विशेष्य कौन सा है और मुख्य विशेष्य कौन सा। तो मुख्य विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही, ये क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है, बोलो सर गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे जानने वाली चीजें ये है। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, रमा सुशील कन्या है। कन्या की क्या विशेषता है, वो सुशील है। कन्या क्या है, बोलो सर विशेष्य है। ठीक है, और इसकी विशेषता बताई जा रही वो सुशील है। सुशील क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण। सुशील क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, नाम नहीं है, ये विशेषण बता रहा है। अब कौन सा होगा, विधेय होगा या फिर विशेष्य होगा। विधेय विशेषण या ये तो दोनों नहीं है। अब देखो पहले क्या आया है, बोलो सर पहले विशेष्य आया है। पहले क्या आ जाए, यहाँ पे विशेष्य रख दो। ठीक है, और यहां क्या रख दो, विशेषण रख दो। एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने। यहां पे क्या रख दो, विशेषण के जगह पे विशेष्य रख दो और विशेष्य की जगह पे विशेषण रख दो। उल्टा करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां क्या रहा है, सुशील पहले क्या आया है, विशेष पहले, उसके बाद विशेषण। सुशील क्या है, विशेष्य है, वो विशेषण है आपका। और कन्या क्या है, यहां पे देखो विशेष्य आ गई। तो जब मैंने क्या बताया, मैंने बताया विशेष्य से पहले विशेषण आता है तब क्या होता है, तब आपका विशेष्य विशेषण होता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, समझ आया नहीं आया, बोलो जरा, आया ना। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है बताइएगा। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, वह घर अभी बना है, थोड़ा घी लेकर आइए। आ जाओ समझते हैं। घी की विशेषता क्या बता रहा है, थोड़ा। यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है ये क्या है, नाप तोल रहा है, मतलब परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, किताब के कुछ पृष्ठ की विशेषता क्या है, कुछ है, आप गिन सकते हो। जैसे ही आपने गिना ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद कह रहा समारोह में 60 लोग आए थे, लोगों की विशेषता है कि वो 60 है, मतलब आप गिन सकते हो। जब गिन सकते हो तो क्या हो गया, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहां देख लो, यहां क्या कह रहा है, वह क्या है, सर्वनाम है। देखो सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गई, बोलो सर संज्ञा आ गई। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, ऐसी कंडीशन में वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता। यहाँ पे वह क्या है, वह आपका सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है, बोलो सर वह सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, यह कलम किसकी है पूछ रहा है, यह कलम किसकी, कलम क्या है, देखो संज्ञा है, यहाँ पे विशेष्य है, और इसके बाद ये आपका उससे पहले विशेषण आ गया, विशेषण के ठीक बाद संज्ञा है। ये विशेषण कौन सा हो जाएगा भैया, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, स्पीड में चलिएगा मेरे साथ में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहां पे कौन सा होगा, तो विद्यार्थी क्या है, बोलो सर इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य हो गया, संज्ञा है। ठीक है, राम क्या है, देखो ये मुख्य विशेष्य है। ये कैसा विशेष्य है, बोलो सर ये मुख्य विशेष्य है। चूंकि राम की विशेषता बताई जा रही है लेकिन बाद में, तो ये क्या होगा, बोलो सर ये गौड़ विशेष्य है। हर पूरा क्वेश्चन में पोस्टमार्टम करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब कह रहा है कैसा है, तो कह रहा है तेज विद्यार्थी है। ये तेज शब्द क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी कुछ शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बोलो सर उनको प्राविशेषण कहा जाता है। प्राविशेषण या अंतर्निहित विशेषण बोलते हैं, या इसको पहले वाला पूर्व वाला विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका प्राविशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है बताइएगा। अब यहाँ पे आपको विशेषण गिनना है मेरे भाई, तो कैसे गिनेंगे जरा बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में सभी लोग। बहुत बढ़िया। कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। अब देखो यहां पे ध्येय की विशेषता बताई जा रही है मेरे हिसाब से। किसकी विशेषता बताई जा रही है, बोलो सर ध्येय की। ध्येय की विशेषता बताई जा रही है, एक मिनट दीजिएगा। ध्येय की विशेषता बताई जा रही, ध्येय क्या हो गया, बोलो सर विशेष्य हो गया। ठीक है, विशेषता क्या बता रहा है, ध्येय कैसा है, सर्वोच्च है,
मतलब ये क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा कैसा है ध्येय, अंतिम भी है, ये भी क्या हो गया बोलो सर, ये भी आपका विशेषण हो गया। और उसके बाद कह रहा ध्येय कैसा है, तो सौंदर्य भी है, इसका मतलब ये भी विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया आपका। कितने विशेषण हुए भाई, 3 विशेषण हुए। आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कभी कभी क्रिया विशेषण भी पूछ लिया जाता है, आओ करते हैं, देखते हैं इसको। आपने कहा मोहन तेज दौड़ता है, लेकिन मोहन बुद्धिमान भी है, मोहन बुद्धिमान है। आम कैसा है, बोलो सर आम मीठा है। ठीक है, और मेरा पहला घर, मेरा पहला घर है। तो घर की विशेषता है पहला है, मतलब संख्यावाचक हो गया। ये कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण, और ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन आपने यहां पे देखा होगा, यहां क्या कह रहा है, दौड़ना, दौड़ना क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दौड़ना क्या है, बोलो सर दौड़ना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, बोलो सर ये वाला जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो सर यही आपका क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, इसमें कौन सा विशेषण होगा जरा बताएगा। अब देखो समझो इसको भी, दूध क्या है, बोलो सर विशेष से है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, यही संज्ञा है आपका द्रव्यवाचक, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, आधा लीटर, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि भैया आधा लीटर। लव यू टू मेरे भाई। तो ये आधा लीटर क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया, चूंकि दूध को नाप और तौल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो किसकी बात कर रहा है, क्रोध की बात कर रहा है। क्रोध क्या है भैया, विशेष है, और ये क्या बता रहा है कि क्षणिक क्रोध मतलब कालवाचक विशेषण हो गया आपका, समय बता रहा है, यहाँ पे समय बता रहा है, ये किस में आएगा, बोलो सर ये गुण में आएगा, ना नाप रहा है ना तौल रहा है, ना इसको जो है यहाँ पे संकेतवाचक होगा, फिर कौन सा होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अब एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आदर्श मैं बहुत जल्दी बहराइच आ रहा हूं, पता है आपको, आदर्श जी बहुत जल्दी बहराइच आ रहा हूं आपसे मिलने, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। अम्लिका का सही तद्भव क्या होगा बताइएगा, अम्लिका का सही तद्भव क्या होगा, आंवला होगा, आंवला होगा, इमली होगा या आम होगा। देखिए आंवला का क्या होता है, बोलो सर आंवला का तत्सम आंवलक होता है, ठीक है, और आम का तत्सम क्या होता है, बोलो सर आम्र होता है, आम्र। बचा कौन सा, बचा कौन सा, तो बोलो सर बचा आपका इमली। इमली, अम्लिका को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर अम्लिका को इमली बोलते, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आप भी बहराइच में रहते हो विराज रावत जी, ठीक है, मिलते हैं आके। लखनऊ में हूं मथुरा प्रसाद, मैं लखनऊ में आ चुका हूं, मेरा पूरा सेटअप लखनऊ में हो चुका है, और मैं लखनऊ में ही हूं प्रेजेंट टाइम, ठीक है, लखनऊ से ही क्लास ले रहा हूं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है बताइएगा, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, सूरज है, सावन है, रुक्ष है, भिक्षु है। अब देखिए विक्षु क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर वृश्चिक होता है, क्या होता है, बोलो सर वृश्चिक होता है। सावन का तत्सम क्या होता है, बोलो सर श्रावण होता है, श्रावण। और सूरज का तत्सम क्या होता है, सबको पता है भैया, सूर्य होता है। फिर बचा कौन सा साहब, तो बोलो सर बचा एक, कौन सा, कहेंगे सर रुक्ष बचा। और रुक्ष का तद्भव क्या होता है, बोलो सर रुक्ष का तद्भव रूखा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। लखनऊ में इस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। तत्सम और तद्भव से बने सही शब्द का शब्द युग्म की पहचान कीजिए। घट का घड़ा, राख का रक्षा, धनिया का धनिया और वटी का बड़ी। बताएंगे, बड़ी का वृत्ति का होता है, ये आज शायद कांस्टेबल में मैंने पढ़ाया हुआ था। धनिया को धनिका बोला जाता है, क्या बोलते हैं, धनिका बोलते हैं, धनिया नहीं बोलते। रक्षा को राखी बोलते हैं, हाँ रक्षा तद्भव शब्द है आपका, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर राखी होता है, राखी, ठीक है, राखी बोलते हैं, ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा, तद्भव। ओके, बचा कौन सा आपका, बोलो सर घट का घड़ा होता है, ए वाला आंसर आपका राइट होगा। ये आज कांस्टेबल में भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है बताएंगे। तद्भव की बात कर रहा है, दंत है, मृत्यु है, मत्स्य है, कंधा है। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। दंत का भाई, दंत क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर दांत हो जाएगा।
मृत्यु का क्या हो जाएगा बोलो सर, मृत्यु मतलब मौत हो जाएगा, तद्भव। मत्स्य का क्या होगा बोलो सर, मत्स्य का मछली हो जाएगा, तद्भव। बचा कौन सा बोलो सर, कंधा। कंधा का तत्सम क्या होगा बोलो सर, स्कंद हो जाएगा। क्या होगा, स्कंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा। बिंदु है, त्योहार है, आदर है और दुर्बल है, कौन सा तत्सम नहीं है आपको बताना है। तो बिंदु तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है बोलो सर, इसका तद्भव बूंद होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आदर भी आपका तत्सम है, और दुर्बल क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है बोलो सर, दुबला होता है। बचा कौन सा साहब बोले सर, बचा आपका त्योहार। त्योहार क्या है, कहेंगे सर त्योहार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, कहेंगे सर इसका तत्सम तिथिवार होता है, याद रखिएगा। क्या होता है बोलो सर, तिथिवार। आपसे पूछे भैया फिर क्या कहते हैं, इतवार को क्या कहा जाता है, इतवार को, तो इतवार को भैया आदित्यवार कहा जाता है, आदित्यवार, आदित्यवार बोलेंगे। क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बताओ, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, शेयर वेयर कर दो यार क्लास को। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है बताएंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। श्वास तत्सम शब्द है, तत्सम है सब में, श्वास है, मस्तक है, आधा है, काम है। देखिए काम का तत्सम क्या होता है बोलो सर, कर्म होता है, ठीक है। आधा का तत्सम क्या होता है बोलो सर, अर्ध होता है। आधा का तत्सम क्या होगा बोलो सर, अर्ध होगा। सच का तत्सम क्या होगा बोलो सर, सत्य होगा। ग्राम तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव बोलो सर, गांव होगा, ठीक है। सौ क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, सत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा छिद्र क्या है, तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, छेद हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे सर छेद हो जाएगा, छेद, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बचा कौन सा, तो बोलो सर बचा आपका मस्तक और श्वास, ये दोनों क्या है, तत्सम है। मस्तक का तद्भव क्या होता है बोलो सर, माथा होता है, ठीक है। और श्वास का तद्भव क्या होता है बोलो सर, सांस होता है। सांस से तेरी सांस मिले, वही वाला ये सांस है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है पलंग का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा, पलवंग होगा, परमंग होगा, पलंग होगा, परेंग होगा। जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग। श्याम जी मौर्य हैं, सारा सिंह जी हैं, अनु कुमारी हैं, सर्वेश मौर्य जी हैं बताएंगे सभी लोग, जल्दी से करो यार आंसर। क्या बोलेंगे, पलंग को क्या बोला जाता है, कहेंगे सर पलंग को पर्यंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, जरा बताइएगा। वानर है, बाघ है, हिरण है, काक है, कोकिल है, मयूर है, अंगुली है, नेत्र है, मुंह है, और जल है, हवा है, अग्नि। देखिए अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, इसका तद्भव आग हो जाएगा, ठीक है। हवा को क्या कहेंगे, वायु कह देंगे, वायु। जल क्या है आपका, तत्सम शब्द है। उसके बाद बचा अंगुली, तत्सम शब्द है, उंगली क्या हो जाएगा बोलो सर, उंगली तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेत्र क्या है, तत्सम शब्द है। नयन क्या हो जाएगा, वो सॉरी नेत्र आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा मुंह आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, मुख हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वायु तत्सम हो गया। उसके बाद कह रहा है भैया वानर का तत्सम तद्भव क्या होता है बोलो सर, वानर का तद्भव बंदर होता है, ठीक है। बाघ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र। और हिरण क्या है, तद्भव शब्द है, इसका हरिण हो जाएगा तत्सम आपका, ठीक है, हरिण हो जाएगा तत्सम। अब बचा कौन सा, काक है, और कौन सा है बोलो सर, काक है, कोकिल है, मयूर है। तो काक का तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर कौवा होता है, ठीक है। ये क्या है, कहेंगे सर ये तत्सम शब्द है। उसके बाद कोकिल क्या है बोलो सर, कोकिल भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, इसका तद्भव कोयल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मयूर भी क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, इसका तद्भव मोर हो जाएगा। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कौन सा होगा बोलो सर, आंसर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया बता दो एक बार यार जल्दी से। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर, बी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। चलिए अगला कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे। कान है, दिन है, बाहर है और जमुना है। तो बाहर का क्या होता है बोलो सर, बाहर का बाह्य होता है, ठीक है। दिन का क्या होता है तत्सम बोलो सर, दिवस होता है। कान का तत्सम क्या होता है बोलो सर, कर्ण होता है। बचा कौन सा साहब, जमुना। जमुना क्या है, तद्भव शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। दिन, कान, तत्सम कोई है ही नहीं यार, तत्सम कोई है ही नहीं मेरे भाई। जमुना का तत्सम क्या होता है बोलो सर, यमुना होता है। यमुना भी आपका तत्सम हो गया। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे नन ऑफ दिस। क्या किसी ने नन ऑफ दिस किया था आंसर, सब गलत है। हाँ नहीं गलत नहीं, मतलब नन ऑफ, इसमें से आंसर नहीं लिखे, सारे सही हैं जिनका मैंने तत्सम लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है ईख तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा बताइएगा। गन्ना होगा, ईख होगा, इक्षु होगा, या फिर इक्षु होगा। तो क्या बोलेंगे कहेंगे सर, ईख को क्या कहा जाता है बोलो सर, ईख को इक्षु कहा जाता है। सी आंसर राइट होगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। बहराइच आ रहे हैं बहुत जल्दी, बता दूंगा जब आऊंगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। धरोहर को क्या बोलते हैं, धरोहर को अमानत भी कहते हैं, अमानत। और धरोहर को मेरे भाई थाती भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, थाती कहा जाता है। थाती का मतलब भी क्या होता है, धरोहर ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, बोल सर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको रिक्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो अवैध पुत्र किसे कहा जाता है, जो जारज होता है। जारज मतलब जो अवैध पुत्र है, नाजायज पुत्र है, उसको क्या कहा जाता है, बोलो सर उसको अवैध पुत्र कहा जाता है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या बोलेंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग। काजल कश्यप जी, सारा सिंह जी और अनु कुमारी जी, शिवा जी, पीके पाल भाई साहब, बहुत बढ़िया। पीके पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात मानी, सीरियसली बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और देखिएगा पीके पाल जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका नाम लिया जाएगा। तो सुषमा मिश्रा जी हैं, शुभम तिवारी जी हैं, कुमारी रानी देवरिया हैं, कीर्ति तिवारी जी हैं, यतीश कुमार जी हैं, चलिए यतेश कुमार जी सॉरी। तो क्या बोलेंगे, इसको कानीन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। किस नाम से, बोलो सर इसको कानीन के नाम से जाना जाता है। बी आंसर राइट होगा। कह रहा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहेंगे, थोड़ा जो नपा तुला भोजन करता हो। मितव्यय का मतलब क्या होता है, बोलो सर मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च, कम खर्च, ठीक है, कम खर्च। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, करने वाला जो। उसके बाद कह रहा मिताहारी और मितहारिन। तो नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है, बोलो सर इसको मिताहारी के नाम से जाना जाता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा, मित, मित मतलब कम, और उसके बाद निकलेगा आहारी, आहारी का मतलब होता है खाने वाला। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा। तो कनिष्ठिका कौन है, छोटी वाली, ठीक है, समझाता हूं समझिएगा। बन जाएगा, नहीं नहीं बनेगा। गड़बड़ सड़बड़ बना है, आर्ट आती नहीं है मुझे। ये कौन सी है, बोलो सर ये कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका, ठीक है। ये कौन सी है, बोलो सर ये मध्यमा है, मध्यमा। और इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। तो इसकी ये जो बीच वाली है इसको क्या कहा जाएगा, बोलो सर इसको अनामिका बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, अनामिका कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनामिका कहाँ पे सही लिखा हुआ है ये बताइएगा, अनामिका। तो अनामिका यहाँ पे लिखा हुआ है। ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अंगूठा बहुत मोटा है, हाँ यार इसको पतला करता हूँ वरना तुम लोग हंसोगे। तो ये हो गया अपना अंगूठा, अब तो बहुत पतला हो गया, वैसे ऐसे ही होता है बेसिकली। चलिए अगला देखिएगा, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे क्या बोलेंगे, जरा बताइएगा। जो ज्ञान नेत्र से देखता हो अंधा व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है, दिव्य चक्षु, दृष्टि दोष, या फिर त्रिकालदर्शी, या ज्ञान चक्षु। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी, हाँ जल्दी जल्दी बता दो भैया। बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप, सभी लोग आंसर करिएगा। जल्दी से। त्रिकालदर्शी, देखिए त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों कालों के बारे में जानने वाला, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानने वाला, तीनों कालों के विषय में जानने वाला, जानने वाला, इसे क्या बोलते कहेंगे सर, इसे त्रिकालदर्शी। और जो ज्ञान ही जिसके नेत्र हैं उसे ज्ञान चक्षु। यहीं पे आता है एक प्रज्ञा चक्षु, सुना होगा आपने, एक शब्द आता है प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। इसका मतलब क्या होता है, तो बोलो सर इसका मतलब होता है बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, नेत्र हो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रज्ञा चक्षु। तो ये दोनों अंधे के ही पर्यायवाची होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। औदार्यदाता का क्या कहा होता है, औदार्यदाता जो दान करता हो, करता रहता है। तो जो दान करता रहता है उसको तो दानी कहा जाता है मेरे भाई। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता दिखाता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। तो उदार, औदार्य दाता किसे कहते हैं, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे औदार्य दाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है जो गणना के अयोग्य हो, मतलब जो गणना में नहीं आ सकता। तो जो गणना के अयोग्य हो, अगणनीय बोलेंगे, जिसे गिना ना जा सके। अगणनीय मतलब जिसे गिना ना जा सके,
उसके बाद असंख्य, जिसकी कोई संख्या ना हो, जिसकी संख्या के बारे में जानकारी ना हो, जिसकी संख्या का पता ना हो। गणनीय का मतलब क्या होता है? गिनने योग्य, जिसे गिना जा सके। बचा कौन सा साहब? नगण्य। नगण्य का मतलब क्या होता है? जो गणना के अयोग्य हो, जिसे गिना नहीं जा सकता। कह रहा जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे क्या बोलेंगे, जरा बताइएगा? सदावर्त, सदाशिव, सदाभव या सदा सुख? सदा सुख, हमेशा सुखी रहने वाला। और क्या कह रहा है? ऐसा स्थान जहां पे भोजन फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे सदावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सदावर्त कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला कह रहा है जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अगम का मतलब क्या होता है? जहां जाया ना जा सके, जहां जाया या पहुंचा ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे अगम कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है दुर्गम का मतलब होता है जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, जहां जाना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, उसे क्या बोलेंगे? दुर्गम बोलेंगे। दुर्बोध का मतलब क्या होता है? जो कठिनाई से समझने, मतलब समझा जा सके, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। कह रहा दूसरे के दोष को खोजने वाले को क्या बोलेंगे? ये बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है। अनुसंधान करता मतलब अनुसंधान करने वाला। आलोचक मतलब आलोचना करने वाला। आलोचक का मतलब क्या होता है? बोलो सर। आलोचना करने वाला मतलब अच्छाई बुराई जो दोनों बताए उसको आलोचक कहते हैं। लेकिन छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? छिद्रान्वेषी लिखा कैसे जाता है ये भी याद रखिएगा। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है दूसरे के दोष को जो खोजता है उसे। चले नहीं, भंडारा अलग हो गया। भंडारा का मतलब होता है जहां पे अत्यधिक लोगों के खाने की व्यवस्था हो, उसे भंडारा बोलते हैं। लेकिन जहां पे खाना मुफ्त में दिया जाता है डेली बेसिस पे, उसे सदावर्त कहा जाता है। समझ गए? कह रहा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताएगा। भंडारा तो मतलब आज मान लो आपने भंडारा करवा दिया, वहां लोग खा लिए, तो उसको बोलते हैं। हाँ, लंगर अलग हो गया, मतलब लंगर बेसिकली एक लैंग्वेज है सरदारों की, पंजाबियों की, तो वो एक लैंग्वेज अलग हो गई लंगर। लेकिन हमारी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? सदावर्त बोलते हैं। जहां पे ऐसा स्थान, ऐसी व्यवस्था जहां पे हमेशा पर्टिकुलर डेली बेसिस पे खाना मुफ्त में दिया जाता। समझ गए? कह रहा उसने मुझे खाने को बुलाया, तो उसने मुझे खाने पर बुलाया, खाने को बुलाया नहीं होगा। उसकी ससुराल जयपुर में है। रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, रास्तों को चौड़ा करना। रास्तों यहां पे पुल्लिंग हो गया, तो रास्तों को चौड़ा करना जरूरी है। उसके बाद कह रहा मेरे को उससे एक बात कहना है, मुझे उससे एक बात कहना है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर मुझे उससे एक बात कहना है। सही कौन सा हुआ? उसकी ससुराल। ससुराल स्त्रीलिंग है तो क्या बोलेंगे? उसकी ससुराल बोलेंगे। उसकी ससुराल जयपुर में है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है बताइएगा। मतलब इसमें एक अशुद्ध है, बाकी तीनों सही है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। यहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। अब आपको बताना सही कौन सा होगा। बिल्कुल बताऊंगा आदर्श, बताएंगे सभी लोग। यार कमेंट करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हो। बताइएगा सभी लोग क्या बोलेंगे। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाया, बिल्कुल सही है भाई। यहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, ये भी सही है। कह रहा सविता ने आज एक सोने का हार कैसे बनेगा? एक सोना होता ही नहीं है भाई। सोने का एक हार आप कह सकते हो। यहां पे सोने का एक हार, यहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि? बोले सर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। और यहां पे एक कहां पे आना चाहिए? बोले सर यहां पे एक आना चाहिए, एक हार खरीदा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा देखिएगा। हाँ, यहां पे अशुद्ध पूछा था। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जहां पे अनेकों लिखा हो काट देना, कभी भी नहीं हो सकता सही। अनेक होता है सही। अनेक सदैव बहुवचन वाला शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, नहीं होगा। एक गाय है, दो घोड़े हैं और एक बकरी, मतलब बहुवचन हो गए। तो जब बहुवचन हो गए तो क्या बोलेंगे? चर रहे हैं, चर रहे हैं, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। काशी सदा से भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है।
बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। काशी जो है स्त्रीलिंग है, सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, रही है आ जाएगा, क्योंकि काशी की बात कर रहा है और काशी स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग बनेगी। अच्छा, बंदूक क्या है, इसमें बड़ा अपवाद भी रहता है। हालांकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, क्योंकि अस्त्र क्या होता है बोल सर, अस्त्र जिसे फेंक करके चलाया जाए और शस्त्र होता है जिसे हाथ में थाम करके चलाया जाए। ये एक्चुअल परिभाषा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, शुद्ध वाक्य। अच्छा, इसकी अपवाद क्या होता है, अपवाद भी जान लो। इसका अपवाद ये होता है कि लोग कहते, मतलब कई किताबों में ये भी लिखा है कि जो जब दूर खड़े व्यक्ति या वस्तु को निशाना बना सके तो उसे क्या बोलते हैं, या मार सके उसे बोलते हैं अस्त्र, और पास खड़े बंदे को मारे तो उसे बोलते हैं शस्त्र। अब ये तो दोनों में लागू हो रहा है, तो यह अपवाद माना जाता है। हालांकि जो सटीक है, जो आयोग आपका आरओ आयोग मानता है, यूपीपीएससी आयोग मानता है, वो आपका उसको मानता है, क्या बोलते हैं, वासुदेव नंदन की बुक को प्रायोरिटी ज्यादा देता है, तो उसमें इसको शस्त्र ही बताया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, शुद्ध वाक्य, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं, नहीं इसलिए कहता हूं कि, क्योंकि नहीं आएगा यहां पे, इसलिए कहता हूं कि आप दुर्बल हैं। संभव है यह बात वह हृदय से ना माने। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, कि नहीं आएगा यहां पे। तो संभव है यह बात वह हृदय से ना माने, तो आंसर कौन सा होगा, बोल सर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। क्या पूछा था, शुद्ध पूछा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा और शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। हाँ, पिस्टल हाथ में रहती, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला नहीं बनती, क्या बोलेंगे, फूलों की एक माला, फूलों की एक माला लाओ। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं तो अवश्य कह दिया तो ही की आवश्यकता नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा, ये हो गया। तुम सबसे, सबसे के साथ और तम नहीं आ सकता, मतलब सबसे और सुंदरतम नहीं आ सकता। ये क्या है बोलो सर, ये विशेषण की उत्तम अवस्था है, और ये भी विशेषण की उत्तम अवस्था है। या तो आप सबसे सुंदर लिखो या फिर सुंदरतम लिखो, तो सबसे काट दो, तुम सुंदरतम हो, या यहां पे काट दो इसको, तुम सबसे सुंदर हो। तुम सबसे सुंदर हो, गाना नहीं सुना, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं बताइएगा। नाप तौल सही है, त्योहार गलत है। त्योहार कैसे लिखेंगे, त्योहार ऐसे लिखेंगे। दैदीप्यमान और यौवन, दैदीप्यमान सही है और यौवन सही है। दैदीप्यमान, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद कह रहा है सोचनीय और सौष्ठव, तो सौष्ठव तो सही है और सोचनी भी सही कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। पदोन्नति होता है, क्या बोलेंगे, पदोन्नति, पद धन उन्नति, अर्थात पदोन्नति होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती है। और बेचैन होता है, बेचैन कैसे लिखेंगे, बेचैन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे स्पीड में, थोड़ा सा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएंगे कौन सा होगा, चलो जी कमेंट में छापो जल्दी से। चलिए सॉरी, एक मिनट का समय देना यार, बस आ गया सामने में, चलो आ जाओ। चलिए आइए, देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला गलत लिखा हुआ है, दे दीप्यमान ऐसे लिखा जाएगा, दे दीप्यमान, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। अब आ जाओ आगे, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, मानवीकरण, मानकीकरण, मानवीकरण कौन सा सही है बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, कौन सा सही है आपको ये बताना है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। बताओ, मानवीकरण, मानकीकरण और मानवीकरण, तो क्या होगा बोलो सर, मानवीकरण होता है, मानवीयकरण, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा लिखा ये भी सही है, मानकीकरण भी होता है, मानकीकरण भी सही होता है, डी वाला भी सही है, मानकीकरण लिखा जाता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे आपका मानवीकरण सही कर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा बताएगा। उच्चरंखल लिखना है आपको, उत्धन रंखल, उच्चरंखल, क्या बोलेंगे, उच्चरंखल लिखना है आपको, उच्चरंखल, उच्चरंखल, उसके बाद री ऐसे। देखो कहीं पे लिखा है क्या, देखो ऐसे कहीं पे लिखा है क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, कहीं पे लिखा है, बोलो सर लिखा है, कहाँ पे लिखा है, बोलो सर ये लिखा है, उच्चरंखल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो सदृश कैसे लिखते हैं, बोलो सर सदृश ऐसे लिखा जाता है, सदृश होता है बेसिकली, सदृश का मतलब होता है समान, समानता, बराबर की बात कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, मतलब सबके सब क्या है, अशुद्ध नहीं है, मतलब सबके सब क्या है, शुद्ध पूछ रहे, शुद्ध, तीनों जिसमें मतलब तीनों शब्द लिखे शुद्ध हो। तो क्या शब्द लिखा है, बोलो सर एक तो लिखा है पैतृक, ऐसे लिखते हैं पैतृक, ठीक है। प्रज्वलित लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे, प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सर्वोपरि लिखा है, सर्वोपरि, सर्वोपरि ऐसे लिखा जाता है। देखो ये तीनों शब्द कहीं पे लिखे हैं, बताओ जी, पैतृक, सर्वोपरि और प्रज्वलित। तो आप देख रहे होंगे, बताता हूं, सर्वोपरि गलत लिखा हुआ है, प्रज्वलित सही लिखा हुआ है, पैतृक गलत है, सर्वोपर सही है, प्रज्वलित सही है, पैतृक सही है, आंसर मिल गया सी वाला राइट। प्रज्वलित गलत है, पैतृक सही है, सर्वोपरि सही है, सर्वोपरि गलत है, प्रज्वलित सही है, पैतृक गलत है, सी वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अब इसमें पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा कौन सा नहीं है। अक्ष है, चक्षु है, दृग है, लोचन है, ये तीन, ये सब किसके हैं, बोल सर ये आंख के पर्यायवाची, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव, ये किसके हैं, बोल सर कमल के पर्यायवाची, इसका मतलब ये भी सही है। रश्मि, अंशु, ये मयूरव लिखा हुआ है और ये चैल लिखा हुआ है, तो मयूख होता तो मैं मान लेता, ये किसके हैं, बोल सर ये किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहां पे ये गलत है और ये गलत है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, तो ये सब लक्ष्य, उद्देश्य के पर्यायवाची हैं, किसके, उद्देश्य के पर्यायवाची, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। फिर गलत कौन सा है साहब, तो गलत आपका यही वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अमृत फल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। अमृत फल किसे कहा जाता है, बोल सर अमृत फल आम को कहते हैं, आम्र को कहते हैं, सौरभ बोलते हैं इसको, अतिसौरभ बोलते हैं, अतिसौरभ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सहकार कहा जाता है, सहकार, इसको अमर फल भी कहा जाता है, सहकार बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसको आपका पिकबंधु भी बोलते हैं, पिकबंधु, पिकबंधु कहा जाता है, इसको फलराज भी बोला जाता है, फलराज, फलराज भी बोलते हैं, अमृत फल भी बोलते हैं। अंबु नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। अंबु किसको बोलते हैं, बोलो सर अंबु जो है वो जल का पर्यायवाची है, वो किसका है, पानी का पर्यायवाची है, नीर का पर्यायवाची है, वारी का पर्यायवाची है, इसको सलिल बोला जाता है, सलिल बोलते हैं, इसको उदक भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब किसके हैं, अंबु के। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब किरण को क्या कहा जाता है, बोलो सर किरण को अभी आपने पढ़ा कि भैया इसको रश्मि बोलते हैं, मयूख कहा जाता है, मयूख, ठीक है, मयूख बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको दीप्ति कहा जाता है, दीप्ति, आभा, प्रभा, मरीचि, मरीचि बोलेंगे, अंशु बोला जाता है, अंशु, क्या कहेंगे, अंशु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो बोलो सर गीर्वाण नहीं कहा जाता है। गीर्वाण किसका है, बोलो सर गीर्वाण देवता का पर्यायवाची है, देव का पर्यायवाची है, सुर का पर्यायवाची है, अमर का पर्यायवाची है, अजर का पर्यायवाची है, अजर का, ठीक है, निर्जर का पर्यायवाची है, निर्जर बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, आदित्य देवताओं को, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको एक नाम और है बढ़िया सा, त्रिदश, त्रिदश बोला जाता है, इनको विबुध बोला जाता है, विबुध, ठीक है। ये आपका उसमें आपका बीओ में एक बार आया था विबुध, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, विरंच शब्द किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। तो विरंच किसे कहा जाता है, आप लोग बताओगे।
विष्णु जी के तो आपको पता होंगे। विरंच बोलते हैं किसको? बोलो सर ब्रह्मा जी को। इनको विधाता भी कहा जाता है, प्रजापति बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कहीं सर प्रजापति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सृष्टा बोला जाता है, चतुर्मुख कहा जाता है, चतुर्मुख, चतुरानन बोलते हैं, चतुरानन, कमलासन बोलते हैं इनको, कमलासन। ठीक है, ये सब किसके हैं? ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा चंद्रमा का सही पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो विधु है, पद्माकर है। पद्माकर किसे बोलते? बोलो सर सरोवर को, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे तालाब को। किसको बोलेंगे? कहेंगे सर तालाब को बोलते हैं। मधवा इंद्र को कहा जाता है, सुरपत इंद्र को कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? बोलो सर विदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से चपला किसका पर्यायवाची? चपला का अर्थ कौन सा नहीं है? तो चपला का मतलब क्या होता है? बोलो सर तरंग। चपला देखिए लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है, विद्युत अर्थात बिजली को भी कहा जाता है चपला। किसको बोलेंगे सर? बिजली को। और जो चंचल स्त्री होती है उसको भी चपला कहते हैं, तरंग को नहीं कहते हैं। तरंग का मतलब क्या हो गया? तरंग मतलब लहर हो गया। तरंग हिलोर को बोलते हैं, हिलोर को। तरंग जो है क्या बोलते हैं आपका? वीची को कहा जाता है, वीची को। तरंग जो है उर्मी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उर्मी बोलते हैं, लहर को बोलते हैं, ये इसको तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मंगल शुभ हित उपकार, ये किसका है? तो कृपा है, कृतार्थ है, कल्याण है, कृतज्ञ है। तो क्या बोलेंगे? कहीं सर ये कल्याण का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा। तो अम्बुद किसका है? सागर का है। रत्नागर भी सागर का है। निर्जर सॉरी आपका वारिस भी सागर का है। कौन सा नहीं है? बोलो सर निर्जर नहीं है। निर्जर किसे कहा जाता है? बोलो सर निर्जर कहा जाता है देवता को। किसको कहा जाता है? देवता को। आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? सुंदरी, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी। तो मीनाक्षी किसे कहा जाता है? मीन के समान आंखों वाली, अर्थात दुर्गा जी को क्या कहा जाता है? दुर्गा जी को क्या कहते हैं? बोलो सर दुर्गा जी को मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरी स्त्री को कहा जाता है, याद रखिएगा, स्त्री को। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सा शब्द पन्नग का पर्यायवाची नहीं है? पन्नग किसे बोला जाता है? बोलो सर सांप को बोलते हैं। तो सर्प भी बोलते हैं, अजधर भी बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं। तुरंग नहीं कहा जाता है। तुरंग किसको बोलेंगे? आंसर तुरंग घोड़े का पर्यायवाची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब आ जाओ यहाँ पे, यूपीपीएससी आरओ का बैच आपका चल रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। VINAY आपका कूपन कोड है, इसको जरूर डालिएगा। और जैसे इसको डालोगे आपको तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, 347 रुपए का मिलेगा। ये आपका चल रहा है सुपर मॉम सेल ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो इसको सभी लोग ले लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको PDF दे दूंगा। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना है? यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब खोलना है आपको। यूट्यूब खोलते ही आपको क्या करना है? सबसे पहले यूपी टेक्स्ट बुक खोलना है। यहाँ पे मेरी क्लास ओपन कर लीजिएगा। क्लास ओपन करने के बाद आप जाइएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मोर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर PDF विनय सर टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोर्स लेना है, सपोज दैट आप RO का कोर्स लेना चाहते हैं, तो कोई भी यहाँ पे ऐसे ओपन कर लीजिएगा। ये डिस्काउंट वाले कोर्स है, कांस्टेबल ही ओपन करिएगा। ओपन करेंगे आप, ऐसे ऐप खुल के आ जाएगा। सुपर कोचिंग पर जाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्लिक करिएगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल मारिएगा। स्क्रॉल मारोगे UPPSC RO लिखा होगा, UPPSC RO लिखा होगा आपका। आजा भाई, ये आ गया, इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद परचेज नाउ पे जाइएगा। यहाँ पे जाएंगे, चेंज प्लान करेंगे, अप्लाई कूपन करेंगे। यहाँ पे मेरा नाम डालिएगा। क्या डालोगे? मेरा नाम डालोगे। क्या डालोगे? VINAY। तो जैसे ही डालोगे विनय, आप डिस्काउंट यहाँ पे पा जाओगे। 347 रुपए का आपको बैच प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा जितने लोग भी हैं, और भैया सबको बताइएगा हिंदी की क्लास चल रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय। बिल्कुल होगी, 11 बजे क्लास होगी मेरे भाई। नहीं, इस बैच में हिंदी और सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी मेरे भाई।